गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ द सेल ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कराऊंगा और वो भी 3 क्वेश्चन ही आज आपको कराए जाएंगे। आप ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज करें, तो कम से कम 2 या 3 बार आपको वीडियो देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है कि हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। डिस्कस कि आपको ये बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किस प्रकार से सेल्स के अंदर और बाहर अपनी मूवमेंट करते हैं, डिस्कस करना है। आप सभी बच्चों को मालूम है कि गैसेस क्या होती हैं, एक्सचेंज होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बिटवीन सेल्स टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। अब जो सेल्स के अंदर से, या हम कहें द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल्स टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। भाई ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या आती है, बाहर आती है। तो डिफ्यूजन एक प्रोसेस है। डिफ्यूजन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, तो उसको डिफ्यूजन कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस के तहत बनता है और फिर ये एंड इट एक्यूमुलेट्स इन द सेल सो इट्स कंसंट्रेशन इज़ हाई इन द सेल। तो इससे क्या होगा कि भाई ये सेल के अंदर तो है ही, लेकिन इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का सेल के अंदर ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग। तो वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन क्या करते हैं, सेल्स यूटिलाइज करते हैं रेस्पिरेशन के तहत, और कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है सेल के अंदर। तो इसीलिए चारों तरफ सराउंडिंग में ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा अमाउंट में, लेकिन हमारी बॉडी में क्या है, कम अमाउंट में है। तो इसीलिए क्या है कि द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन शोज द डिफ्यूजन प्रोसेस। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं एज ए रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इज आउट एंड ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द सेल। कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारे शरीर से बाहर जाती है और ऑक्सीजन सेल के अंदर डिफ्यूज होकर आती है। ठीक है भाई। तो कभी भी आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन किस प्रकार से अपनी मूवमेंट करते हैं सेल के अंदर, तो आपको बताना है कि डिफ्यूजन प्रोसेस के तहत। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेटिंग डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में आपको डिफरेंस दिखाया गया है, और यहाँ पे जो आपको डैश नज़र आ रहे हैं या फिल इन द ब्लैंक्स है ये, तो ये जो गैप्स आपको जो नज़र आ रहे हैं इसको क्या करना है, आपको फिल करना है। साइज जनरली स्मॉल, प्रोकैरियोटिक का 1 to 10 माइक्रोमीटर। यूकैरियोटिक का जनरली साइज क्या होता है, लार्ज होता है, 5 to 100 माइक्रोमीटर। और भाई 1 माइक्रोमीटर कितने के बराबर होता है, 10⁻⁻6 मीटर। अब चलते हैं न्यूक्लियर रीजन की। न्यूक्लियर रीजन कैसा होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। न्यूक्लियर रीजन यहाँ पे आपको लिखना है डैश डैश एंड नोन एज। वहीं न्यूक्लियर रीजन यहाँ पे वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो आप लिखेंगे न्यूक्लियर रीजन नॉट वेल डिफाइंड एंड नॉन एज न्यूक्लियोइड। क्रोमोजोम सिंगल होता है, यहाँ मोर देन 1 क्रोमोजोम। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं, यहाँ पे क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट करना है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज़ होता है वो जनरली क्या होता है, स्मॉल होता है। वहीं यूकैरियोटिक सेल का साइज़ क्या होता है, लार्ज होता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर न्यूक्लियर रीजन की बात करें तो नॉट डिफाइंड एंड नॉन एज न्यूक्लियोइड, ये वेल डिफाइंड होते हैं और इनके चारों तरफ क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। क्रोमोजोम सिंगल होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक में एक से ज़्यादा क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं। वहीं यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। अब बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन कराएंगे आज के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। मेक ए कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स एंड डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल सेल। आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस आपको बताना है। तो मैं आपको यहाँ डिफरेंस बताता हुआ चलूँगा। ये
चलिए थोड़ा सा इसको डाउन कर लेते हैं। यहाँ देखें, प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वहीं एनिमल सेल में क्या होती है, एब्सेंट। मतलब कि प्लांट सेल में तो सेल वॉल है जो कि सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में क्योंकि ये ग्रीन कलर प्रोवाइड कराते हैं, वहीं एनिमल सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल्स कैसे होते हैं, डिक्टिव, सम इंस्टीड ऑफ गोल्गी बॉडी। मतलब दे हैव डिक्टिव सम इंस्टीड ऑफ गोल्गी बॉडी, लेकिन यहाँ पे गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट होता है एनिमल सेल के अंदर। सेंट्रोजोम्स और सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में, लेकिन सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स की अगर बात करें तो एनिमल सेल के अंदर क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। वैक्यूल का साइज़ क्या होता है, लार्ज साइज़ का होता है प्लांट सेल में, और वहीं एनिमल सेल में वैक्यूल्स का साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है। लास्ट अगर मैं बताता हुआ चलूँ यहाँ पर, डॉटर सेल्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सेल पैलेट। मतलब जो डॉटर सेल्स जो सेपरेट हो सकती हैं, मतलब दो सेल्स को हम अगर मान लीजिए सेपरेट करने की कोशिश करें तो सेल प्लेट के आधार पे हम कर सकते हैं, लेकिन डॉटर सेल्स, एनिमल सेल की बात करें तो डॉटर सेल्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द कॉन्ट्रिक्शन और फूरो फॉर्मेशन। यहाँ पे एक सेल से दो सेल्स भी अगर जब बनती हैं तो फूरो फॉर्मेशन होती है। फ्यूरो फॉर्मेशन का मतलब जैसे कि स्पाइर वगैरह है ना, तो ये बीच में फूरो बन जाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो ये था आपके लिए 3 क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से रिवाइज करें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।